गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम इन भारद्वाज करियर क्लासेस। आई एम शिवा यादव, मैथ्स फैकल्टी इन भारद्वाज करियर क्लासेस। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अलग अलग टाइप की स्पेशल इक्वेशंस थी जिनमें मॉडुलस, लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस डाल के ना बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बने थे। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जिसमें रूट भी आ जाए। सपोज मॉड के अंदर अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको कैसे डील करेंगे तो इस पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जेईई मेंस में आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, है ना। तो फिर हमारे सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे इक्वेशन से रिलेटेड, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड। इन्होंने पूछा है द सम ऑफ द सॉल्यूशंस, इन्होंने पूछा है द सम इन्होंने पूछा द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस के अंदर है रूट एक्स माइनस 2 प्लस है रूट एक्स माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इन्होंने बोला है दैट x इज ग्रेटर देन 0, है ना। इसके जो भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं उन सबका सम बताना है, और ऑप्शन है अपने पास A 9, 10, C 12 एंड D इज 4। ओके, ये पूछा द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस के अंदर है रूट एक्स माइनस 2 प्लस रूट एक्स माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है अपने पास इक्वेशन। तो अपने को ये रूट एक्स बार बार दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसे थोड़ी देर के लिए टी मान लें। जैसे ही आपने उसे टी से सब्स्टिट्यूट किया है रूट एक्स को, तो आपको ये पता होना चाहिए दैट रूट एक्स हमेशा पॉजिटिव आउटपुट दे सकता है या फिर 0 भी हो सकता है। तो हमने इक्वलिटी भी लगा दिया, है ना। तो अब इसको देख लेते हैं ये इक्वेशन कैसी दिख रही होगी। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद की जो कहानी है वो आपको पता ही है। मॉड को डिफाइन करना है। एक केस आप लोगे दैट t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और एक केस लोगे आप दैट t इज स्मॉलर देन 2। t 2 से बड़ा है तो मॉड तुरंत हट जाएगा। इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। इसको और सिंप्लीफाई तरीके से आप लिखना चाहोगे तो t की वैल्यू यहां से आप t कॉमन ले लो, t माइनस 5, तो एक t की वैल्यू 0 आएगी, एक t की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, तो 0 वाला लोगे क्या आप? बिल्कुल नहीं लोगे, क्योंकि आपने माना है t 2 या 2 से बड़ा, तो t की वैल्यू 5 लोगे। बट t एक्चुअल में था कितना? t था कितना हमारा? रूट एक्स की वैल्यू 5 है, मतलब x की वैल्यू 25 है। एक सॉल्यूशन तो ये आया आपका। ठीक है, अगला केस देखते हैं। t लेस देन 2 में ये मॉडुलस माइनस साइन के साथ आएगा, तो 2 माइनस टी लिख दिया। यहां से आएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका ये बना। फिर आप यहां पे फैक्टर्स करोगे, t को कॉमन लिया यहां पे, t माइनस 4 माइनस 1 t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू यहां से एक 4 आ गई और एक आ गई 1। इन्होंने पूछा क्या, द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। एक बार देख लेते हैं क्या गड़बड़ किया है। टी स्क्वायर माइनस 4t x की केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी। द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, यहां से t की वैल्यू 0 आ गई, एक t की वैल्यू 5 आ गई ना। ओहो, ये गलती हो गई। ये 2 से 2 कट गया, तो टी स्क्वायर माइनस 3t बचा यहाँ पे, है ना। वही देख रहा था, ऑप्शन ही मैच नहीं करता फिर तो t की एक वैल्यू 0 आएगी और t की एक वैल्यू 3 आएगी। तो 0 वाला अपन लेंगे नहीं, t इक्वल टू 3 लेंगे। t को माना है आपने रूट एक्स, मतलब x आपका 9 है। ठीक है, एक तो 9 चलेगा आपका, ये सॉल्यूशन होगा। यहां से जब आपने डील किया ना इसको, तो t की 2 वैल्यूज आई, एक 4, जो कि आप लोगे नहीं, क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि t 2 से छोटा है, मतलब t की वैल्यू 1 आप लोगे। एंड व्हाट इज t? t इज रूट एक्स
मतलब x की वैल्यू 1 है। तो व्हाट इज द सम ऑफ द सॉल्यूशंस? सम होगा 9 + 1 = 10। 10 आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप मॉडुलस फंक्शंस और ये सब रूट एक्स आ गया, कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ सकता है ना, इन सब चीज़ों को आप कर सकते हो, इस तरीके से डील कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन और लेना चाहता हूं मैं, फिर हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके होंगे तब तक, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया इन्होंने पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन इन्होंने बोला है 7x², नहीं 9x² 9x² - 18 mod x + 5 = 0। इसका प्रोडक्ट पूछा है तो 5/9 ऑप्शन में है, एक है 25 / 81, सी ऑप्शन इज 5/27 एंड डी ऑप्शन इज 25 / 9। अगेन मॉडुलस का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, काफी आसान है ये। आप बच्चों एक चीज जानते हो ना, ये चीज x का स्क्वायर करो या mod x का स्क्वायर करो, बात एक ही है। दूसरे तरीके से कराता हूं, चलो मैं, वो मेथड तो है ही हमारे पास, जनरल मेथड, जिसमें अपन मॉड को डिफाइन करते थे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, है ना। वो सारी चीजें तो है ही सही अपने पास। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं 9 mod x² - 18 mod x + 5 = 0। mod x को t मान लेता हूं। जैसे t माना तो आप t की केवल वो वैल्यू लोगे जो 0 से बड़ी है, बिकॉज मॉडुलस x हमेशा पॉजिटिव देता है या 0 दे सकता है, तो कंडीशन लगा। तो ये आपके पास इक्वेशन ऐसी बनी 9t² - 18t + 5 = 0। 9 × 5 45, तो आप इसको स्प्लिट करके लिखोगे 15t - 3t + 5 = 0। 3t कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 3t - 5, -1 कॉमन लोगे 3t - 5, तो इसके फैक्टर हो गए 3t - 5, 3t - 1। तो t की वैल्यू एक आएगी 5/3, एक आएगी 1/3, और दोनों ही चलेंगी क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। बट t एक्चुअल में था कितना, mod x। mod x 5/3 है तो x की वैल्यू ± 5/3 होगी, और यहां से x की वैल्यू होगी ±1/3। ये देखिए 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, चारों का प्रोडक्ट करने को बोला है, मतलब 5/3 × -5/3 × 1/3 × -1/3, तो ये हो जाएगा आपका 25/81, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मॉडुलस फंक्शन जब भी आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तो आप डील कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक, है ना। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए।